the all-new Vitara Brezza. आने वाले दिनों में यूपी का पर्यटन और संस्कृति विभाग 100 की स्पीड से दौड़ता नजर आएगा। प्रदेश भर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसा राज्य बनाया जाएगा कि कोई भी विदेशी पर्यटक आए तो उसकी पहली पसंद यूपी बने। यह बात पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सूचना इंडिया से खास बातचीत में कही। जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में ऐसा काम करेंगे कि हर विदेशी का पहला कदम यूपी की ओर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सुरक्षा का माहौल बनाने का काम किया। विदेशी सुरक्षित होंगे तभी तो आएंगे। भविष्य की योजना और चुनौतियों को लेकर ठाकुर जयवीर सिंह ने विस्तार पूर्वक सूचना इंडिया टीम से बातचीत की। आपके सामने पेश है पर्यटन और संस्कृति मंत्री से बातचीत के प्रमुख अंश। आज हमारे साथ बातचीत को मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी। आइए अब इनसे कुछ करते हैं, कुछ खास बातचीत। इन्होंने सरकार में किस तरह की उपलब्धियां पर्यटन के लिए दी, सर बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से या अन्य वेलनेस टूरिज्म हो, मेडिकल हेल्थ टूरिज्म हो, इसकी दृष्टि से ज़बरदस्त तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश के लिए पर्यटन का स्थल है। हम समझते हैं कि अब तक इसका दोहन या प्रचार प्रसार न करने के कारण समुचित रूप से पर्यटन की दृष्टि से जो स्थान उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपनी जो हमारी प्राकृतिक सौंदर्य है, तमाम उपलब्धियां हैं, उसका प्रचार प्रसार हो और समुचित रूप से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करा के हम अपने पर्यटक स्थलों को आकर्षण का केंद्र बनाने का स्वरूप दे सकें। इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर तरीके से, चाहे वो ब्रज क्षेत्र तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से, नेमिसार विकास तीर्थ परिषद के माध्यम से, चित्रकूट विकास परिषद के माध्यम से तमाम उपलब्धियां देने का काम कर रही है, विकास काम कर रही है। सबसे बड़ी प्रदेश की उपलब्धि ये है कि पर्यटन तभी फलीभूत होता है जब उस प्रदेश में या उस देश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करे। हमें खुशी है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इन 5.5 सालों में, पौने 6 साल में लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ है, अपराधी भयभीत हुए हैं, भयमुक्त समाज का वातावरण बना है, उससे लोगों का विश्वास ये बढ़ा है कि यदि हम पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कहीं भी घूमने टहलने जाएंगे तो हमारा जीवन और संपत्ति सुरक्षित रहेगी। पहली बात, सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद दूसरी उपलब्धि ये है प्रदेश की कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दिल्ली से लेकर के आप बलिया जाते थे या दिल्ली से गोरखपुर जाते थे या पूर्वांचल कहीं करते थे तो 24 घंटे और 20 घंटे 18 घंटे का समय लगा करता था। आज हम लोग लखनऊ से दिल्ली का सफ़र 5, साढ़े 5, 6 घंटे में तय कर सकते हैं। इसी तरह इधर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन जाने के बाद अंतिम छोर तक हम लोग 4-5 घंटे में तय कर सकते हैं। बुंदेलखंड की तरफ भी अब हम लोगों ने समुचित रूप से वहाँ की जो विरासत किले थे, हेरिटेज में उनको सम्मिलित किया है। वहाँ का मार्ग भी सुगम बहुत बना है। अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे प्रदेश बन गया है। इससे आवागमन में बहुत सुगमता हो गई है और किसी भी पर्यटक को आने जाने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट, रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है। साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी के लिए भी हम लोगों ने इस समय 3 हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू स्थिति में, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शीघ्र चालू होने की स्थिति में आ जाएंगे, जिसमें से जेवर एयरपोर्ट हमारा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने विभिन्न आकर्षक और तीर्थ स्थलों के आसपास हेलीपोर्ट की सेवाएं भी प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट से निर्णय लिया है।
सरकार की 3 प्राथमिकताएं हैं: कानून का राज, समग्र विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाना। अयोध्या, मथुरा, काशी और आगरा जैसे अन्य जगह राज्यों और विदेशों से टूरिस्ट पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी पहली पसंद यूपी बने, इस प्राथमिकता के साथ हम काम करेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तरह इको टूरिज्म की योजना पर कार्य करने की बात पर भी जोर दिया। इसके दौरान आने वाले पर्यटकों को यात्रा के साथ साथ योग पर भी जोर दिया। महिला की सुरक्षा भी होगी, कानून का राज भी होगा, भूमाफिया, माफिया, अराजक तत्वों पर कार्रवाई भी होगी। और तीन हेलीपोर्ट के लिए इस समय टेंडर प्रक्रिया में अशीघ्र सेवा शुरू होने वाली हैं। इस प्रकार से हम समझते हैं कि एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और वाटर कनेक्टिविटी, चाहे काशी से हमारे क्रूज चलाने की बात हो या यमुना में मथुरा से लेकर के गोवर्धन तक क्रूज चलाने की बात हो, ये प्रयास भी सार्थक रूप से कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ बहुत जल्दी गंगा एक्सप्रेस वे, जो गंगा जीवन दाहिनी गंगा यहाँ की जीवन रेखा है उत्तर प्रदेश की, उसका शुरू से लेकर आज लास्ट तक एक एक्सप्रेस वे भी बना रहे हैं। उसके साथ साथ उसमें हम लोग वाटर कनेक्टिविटी देने का भी काम कर रहे हैं, क्रूज चलाने का काम करेंगे। वो न सिर्फ पैसेंजर के लिए बल्कि माल वाहक के रूप में भी काम करेंगे। तो जब कनेक्टिविटी हम दिए हैं, उसके बाद आता तीसरा, जो डेस्टिनेशन थे उनको सजाने का, संभालने का। आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिएगा, जब से हमारा बनारस में काशी का कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर बन के तैयार हुआ है, फुटफॉल 10 टाइम्स बढ़ा है वहाँ, ज़बरदस्त। जहाँ 6-6 महीने में जितने हमारे तीर्थयात्री और पर्यटक आते थे, उतने हम लोगों के अब 15 दिन में, 1 महीने में, कभी कभी तो त्यौहार के समय पे एक दिन में लाखों की तादाद में जो पर्यटक वहाँ आ रहा है। उसका परिणाम है कि वहाँ न तो आज होटल में जगह है, न टैक्सी वालों को काम की कमी है, न दुकानदार को कोई बिक्री की कमी है। और परिणाम ये है कि 10 टाइम्स आर्थिक गतिविधियाँ वहाँ मजबूत हुई हैं। लोग खुशहाली में जीने का काम शुरू हुआ है और पूरा बनारस का वातावरण बदला है। इसी प्रकार से हम लोग चाहे गोरखपुर हो, अयोध्या में भी बहुत शीघ्र जैसे मंदिर की पूर्णता होगी, उसके साथ ही साथ हमें ये देखते हुए कि वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे श्रद्धालु और पर्यटक आने वाले हैं, देशी विदेशी दोनों तरह के। इसी को आकलित करते हुए हम लोगों ने वहाँ भी उसी हिसाब से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की व्यवस्थाएं चालू, इस समय काम, हमारी योजनाएं चालू हैं। और मंदिर के साथ साथ उन योजनाओं को भी धरातल पर उतार करके हम वहाँ एयरपोर्ट भी चालू करेंगे। वहाँ कनेक्ट होने वाले जो 6 जिलों की सीमाएं हैं उन सब पे विधिवत स्वागत गेट भी बनाएंगे। वहाँ पार्किंग की व्यवस्था देंगे, वहाँ यात्रियों को रुकने की सुविधाएं देंगे, उनकी सुख सुविधाओं के साथ साथ लैट्रिन, बाथरूम, बल्कि हमने 3 तरह की जो अच्छे पैसा खर्च करने वाले लोगों को उनको 3 स्टार से 5 स्टार तक की सुविधाएं देने के लिए व्यवस्था होगी। वहाँ जो गरीब हमारे तीर्थयात्री होंगे उनको कॉरिडोर बना करके उनको ठहरने की पूरी व्यवस्था होगी। और साथ ही साथ वहाँ CNG, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक चार्जिंग, सारी व्यवस्था एक ही कैंपस में 6 जगह पे एंट्री पॉइंट पे हम लोग करके उसके लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, वो भी व्यवस्था कर रहे हैं। इस प्रकार से जहाँ जहाँ हम लोग तीर्थ यात्रियों की संभावना है, पर्यटकों की संभावना है, उसके लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश में देने का काम कर रहे हैं। और एक और नया हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अभी कैबिनेट से जो एक आदरणीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में इको टूरिज्म बोर्ड गठित किया है। 10 विभागों को मिला करके उसमें हम लोगों ने बोर्ड कर दिए, 10 विभागों की उसमें सहभागिता रहेगी, जिससे जो प्राकृतिक या जो हमारा तमाम थेरेपी थी, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट थे, तमाम लोग जो केरला में इस तरह का चलता है, लोग टूर भी हो, उनका पर्यटन भी हो और साथ ही साथ उनकी समुचित इलाज और हेल्थ की केयर की व्यवस्थाएं भी हो, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और नेचुरल जितने हमारे चाहे हमारे पार्क हैं, चिड़ियाघर हैं, हमारे अभयारण्य हैं, इनका भी समुचित उपयोग हो सके और वन जंगल में जो व्यवस्थाएं हैं प्राकृतिक सौंदर्य की, उनको भी जोड़ते हुए हम लोग इको टूरिज्म व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं।
प्रदेश में राम राज लाने का सपना साकार होगा। साथ ही लोग कल्याणकारी योजना भी देंगे। किसी भी गरीब पर अत्याचार नहीं होने देंगे। बचे हुए माफिया का अगले 5 साल में सफाया। साथ ही जयवीर सिंह ने ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव से संबंधित सवाल के जवाब में बताया कि इस संबंध में कार्य किया जा रहा है। सर, सरकार के द्वारा अभी बीच में G20 सम्मेलन का आयोजन करने वाले हैं अगले साल, उसके बारे में क्या कहना है आपका? उत्तर प्रदेश में भी, लखनऊ में भी 13 से 15 फरवरी के बीच में हमारी G20 की समिट होने वाली है, जिसमें 150 से अधिक देशों की सहभागिता रहनी है। लगभग विदेशी 250 से 300 मेहमान यहाँ रहेंगे। उनके लिए यहाँ हम लोग व्यवस्था करेंगे कि उनके गाइड यहाँ उपस्थित रहें, जो अपनी विभिन्न ऐतिहासिक इमारतें हैं, स्थल हैं, उनका वो अच्छी तरह अवलोकन कर सकें, देख सकें। लखनऊ के सौंदर्य की झांकी अपनी यादों में संजो के जाएं, इस तरह की व्यवस्था कराएंगे। कुछ हम लोगों ने स्टॉल लगा करके कुछ होटलों में व्यवस्था की है, जहाँ स्टॉल लगा के अपनी प्राचीन उत्तर प्रदेश की जो संस्कृतियाँ हैं, ब्रज से लेके, अवधि से लेके, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, उसके पूरे स्टॉल लगाएंगे। कल्चरल कार्यक्रम कराएंगे, जिससे हमारे प्रदेश की जो मान्यताएँ, परंपराएं, संस्कार, हमारी जो कल्चर है, उसको पूरा समझ के देख के वो लोग जाएँ। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की पूरी जो प्रतिबिंब है, जो हमारी पुरानी मान्यता है, जो हमारी विरासत है, उसको सजो के जाएँ वो, ये हम लोग प्रयास करेंगे। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होने देंगे। ये जिम्मेदारी हमारा पर्यटन विभाग निर्वहन करेगा। सर, हेरिटेज जोन में कुछ इमारतें हैं लखनऊ में, जैसे रूमी गेट है, इमाम गाड़ा है, इन सब का रखरखाव नहीं हो पा रहा है, तो क्या इसका क्या करें? जितनी भी विरासतें हैं, उनके रखरखाव के लिए हम लोग पूरी समुचित व्यवस्था कर रहे हैं, बेड की व्यवस्था कर रहे हैं, और उनके लिए वो सुंदरतम रूप में रहें, पूर्व की स्थिति में रहें। उनको उसी तरह की, जिस तरह का उनका निर्माण हुआ है, चूने से, सुर्खी से, उसी तरह से उनकी मरम्मत करने का भी काम कराएंगे। लेकिन विरासतों को बचाने का, उनको सुंदरतम रखने का प्रयास करेंगे। ये थे जयवीर सिंह जी, पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। कैमरा मैन अभिषेक के साथ आलोक शर्मा, सोचा इंडिया, लखनऊ।